बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात के बारे में। पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों की क़यादतें वहाँ पे जलसे कर रही हैं, उनकी तरफ से बड़े बड़े जलसे हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ शुरू से लेके आखिर तक इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमेरिका चले गए थे, वहाँ पे अपनी जिस्मानी तलाशी देने के बाद लौटे हैं तो कश्मीर जाके इंतखाबी मुहिम में फिर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। वहाँ पे उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की है, इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें की हैं और आज पहली बार वो मोदी के ख़िलाफ़ भी बोले हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है, तो इमरान खान कांप रहे हैं और मोदी की टांगें भी लर्ज़ रही हैं ये देखते हुए कि हम इक़्तिदार में आ रहे हैं। इसी किस्म के दावे मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी किए जा रहे हैं। वो तो कहती हैं कि अगर धांधली नहीं हो तो हम जीतेंगे और हमारा जीतना नविश्ता दीवार है, जबकि तहरीक इंसाफ पूरी तरह से पूरे एतमाद है कि वो वहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। वहाँ पे 45 नशिस्तें हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पार्टी ने 31 पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से 36 उम्मीदवार सामने लाए गए हैं। तो तहरीक इंसाफ को इलेक्टेबल्स की भी हमायत हासिल है। मरियम नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि उनकी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा 6 नशिस्तें मिलेंगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हिस्से में सिर्फ 3 नशिस्तें आएंगी। नज़र तो यही आता है कि मुकाबला वहाँ पे कांटे का है, देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो बहरहाल कांटे के मुकाबले भी कभी कभी बिल्कुल ज़ीरो साबित होते हैं। उन लोगों की ज़मानतें भी ज़ब्त हो जाती हैं जो जीतने के दावेदार होते हैं। बहरहाल देखा जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से नफ़रतों का इजहार किया जाता है। उनकी तकरीर इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ ही ख़त्म होती है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। लेकिन मरियम नवाज शरीफ ने सिर्फ़ इमरान खान को निशाना बनाया हुआ है। बहुत सी बातें वो ऐसी कर जाती हैं जिनको इखलाक से गिरी हुई बातें भी कहा जाता है। 2 रोज़ पहले इमरान खान ने वहीं पे एक जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि जुनैद सफदर बरतानिया में पोलो खेल रहे हैं, ये इतना ज़्यादा महंगा खेल है, इनसे पता किया जाए, पूछा जाए कितना पैसा इनके पास कहाँ से आया। तो इसके जवाब में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जुनैद सफदर मियाँ नवाज शरीफ का नवासा है, वो गोल्ड स्मिथ की गोद में नहीं खेल रहा। तो उनका इशारा इमरान खान के बेटों की तरफ था। इस पर जमाइमा खान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया और दुनिया को बताया गया कि मुझे पाकिस्तान इसी जहनीत की वजह से छोड़ना पड़ा था कि वहाँ पे यहूदियों के ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था और मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा। तो इस पर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से एक और बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई गर्ज नहीं है कि जमाइमा कौन है, उनके बच्चे कौन हैं। मेरे ख़िलाफ़ जब इमरान खान ने बात की तो मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और इसी तरीके से मैं मुंह तोड़ जवाब देती रहूँगी। मैं ये चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ एक और इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब दे दे। इमरान खान ने आज ही वहाँ पे तकरीर करते हुए ये भी कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर को अलग सूबा नहीं बना रहे। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से कई मरतबा कहा गया कि हम आज़ाद कश्मीर को अलग सूबा नहीं बनने देंगे। इमरान खान ने इस बात की तरदीद की है, लेकिन वो जितनी भी तरदीद कर लें, जब ये लोग एक मामले को लेके आगे जाएंगे इनका फिर कव्वा सफ़ेद ही रहना है, कोई बात मानने पर तैयार नहीं होते। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मरियम नवाज शरीफ और इनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इमरान ने अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं। ये भी बात मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। इमरान खान के अड्डे ना देने के बयान पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काफ़ी हद तक कशीदगी भी रही। बहरहाल हम बात फिर करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से। इमरान खान ने वहाँ खड़े होकर अपने आज के जलसे में कहा कि कश्मीर का सौदा किसने किया। आप अंदाज़ा कर लें कि जब मियाँ नवाज शरीफ मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में दिल्ली गए थे और वहाँ पे उन्होंने वहाँ के स्टील टाइकून से मुलाकातें की थी, वहाँ पे फिल्मी अदाकारों से बातें की थी, लेकिन उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से
کوئی ملاقات نہیں کی تھی، ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے دور میں، اس سے قبل پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے رہے، لیکن یہ لوگ اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ یہ ہے ان کی پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے وقار کے حوالے سے رویہ۔ عمران خان کہتے ہیں کہ آج امریکہ پاکستان پر ڈرون حملے کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ واقعی ایک بہت بڑی لیڈرشپ کی، اسٹیٹس مین شپ کی نشانی ہوتی ہے کہ پاکستان بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا امریکہ کے سامنے۔ اب امریکہ کو کیوں جرأت نہیں ہو رہی پاکستان میں ڈرون حملے کرنے کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مریم نواز شریف کی طرف سے عمران خان کو منہ توڑ جواب دیا گیا جنید صفدر کے معاملے میں عمران خان کی تقریر پر، اسی طریقے سے مریم نواز شریف کو ایک اور منہ توڑ جواب دینا چاہیے عمران خان کو، جس میں وہ بتا دیں کہ مودی پاکستان کیوں آیا تھا، ان کے والد نے ان کو اپنی نواسی کی شادی میں شرکت کی دعوت کیوں دی تھی، جبکہ محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھیں۔ مریم نواز شریف کو اپنے ابا کے دلی کے دورے کا بھی منہ توڑ جواب دینا چاہیے، جس دورے میں انہوں نے حریت کانفرنس سے ملاقاتیں نہیں کی تھیں، بلکہ سٹیل ٹائکون اور بھارتی اداکاروں کے ساتھ وہ ملاقاتیں وہ بھی کرتے رہے، ان کے بیٹے بھی کرتے رہے۔ اور آخری منہ توڑ جواب مریم نواز شریف کو اس حوالے سے بھی دینا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے دور میں امریکہ کی طرف سے ڈرون حملے کیوں ہوتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف کو آخر کار اس طرف آ جانا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔